आइए माँ अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय तुला लगन की कुंडली में शनि देव के प्रभाव। शनि देव इस कुंडली में चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। शनि देव का एक राशि केंद्र में और दूसरा राशि त्रिकोण में। शनि देव इस कुंडली में सबसे शुभ योग कारक ग्रह के रूप में हैं। शनि देव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव, दसम और एकादश भाव में कहीं बैठे हैं तो शनि देव अपनी दशा अंतर्गत अपनी क्षमता बल के अनुसार शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर शनि देव तीसरे, छठे और सातवें में यहाँ नीच के हो जाते हैं तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। आठवें भाव और द्वादश भाव में शनि देव यदि उदय अवस्था में हो तो ये अशुभ फल प्रदान करते हैं। अगर शनि देव किसी भाव में अस्त होकर बैठे हैं तो इनका रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। अगर शनि देव अशुभ हो तो इनका पूजा पाठ दान करके इनका अशुभ प्रभाव कम कर लाभ लिया जा सकता है। आइए देखें प्रथम भाव, ये आपका पहला भाव है। प्रथम भाव में शनि ऊंच के होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठे हैं तो मातृ सुख का शक्ति और उत्तम भूमि मकान का सुख, संतान का भी सुख प्राप्त होगा और विद्या का उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। यही तुला लगन की कुंडली में दूसरे भाव में शनि देव बैठे हैं तो यहाँ शनि शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर, तो धन के सुख में कमी, कुटुंब के सुख में कमी या कुटुंब से मतभेद हो सकता है। संतान से भी कष्ट और बुद्धि विद्या में कुछ कमी होती है। आइए तुला लगन की कुंडली में तीसरे भाव में शनि देव बैठे हैं तो आइए देखें यहाँ छोटे भाई बहन से प्रेम, मातृ स्थान का शक्ति प्राप्त, विद्या का भी शक्ति प्राप्त होता है। कभी कभी वाणी में उत्तेजना, भाग्य की शक्ति प्राप्त के साथ खर्चा भी खूब करते हैं। यही तुला लगन की कुंडली में शनि देव चतुर्थ भाव में विराजमान है तो चौथे भाव माता, भूमि, वाहन स्थान पर शनि देव स्वयं अपनी मकर राशि पर बैठे हैं तो माता का सुख प्राप्त होगा, मकान, भूमि, वाहन की शक्ति उत्तम प्राप्त होता है और पुत्र एवं विद्या का भी सुख उत्तम प्राप्त होता है। आइए तुला लगन की कुंडली में शनि देव पांचवें स्थान में बैठे हैं तो पांचवा भाव, आइए देखें इनका फल। पांचवा स्थान को त्रिकोण कहते हैं। संतान विद्या स्थान पर स्वयं कुंभ राशि पर शनि देव बैठे हैं तो मकान, भूमि, विद्या, पुत्र सुख प्राप्त होता है, परंतु शनि के दृष्टि के कारण रोजगार के पक्ष में
कमी और स्त्री पक्ष से भी कुछ मतभेद हो सकता है। यही तुला लगन की कुंडली में शनि देव 6वें भाव में बैठे हैं तो माता के सुख संबंधों में कमी, मकान, भूमि, पुत्र, विद्या में कमी महसूस करते हैं। यही तुला लगन की कुंडली में शनि देवता 7वें भाव मेष राशि पर बैठे हैं तो यहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। रोजगार स्थान या भाव कहें, यहाँ शनि नीच के होकर जातक के रोजगार और पत्नी के सुख साधनों में कमजोरी प्राप्त करते हैं। विशेष भाग्य में बढ़ोतरी, जातक लंबा कद के भी होते हैं। आइए तुला लगन की कुंडली में शनि देव 8वें भाव में विराजमान है। 8वां स्थान आयु स्थान है। शनि आयु में बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य, सुख साधनों में या रिलेशनशिप में शनि देव परेशानी डालते हैं। आइए तुला लगन की कुंडली में शनि देवता 9वां स्थान या धर्म स्थान या भाग्य स्थान है। यहाँ शनि देव विराजमान है तो भाग्य में वृद्धि और धर्म में रुचि रखते हैं। विद्या उत्तम, संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है। मकान का सुख का भी आनंद प्राप्त होता है। आइए तुला लगन की कुंडली में 10वां स्थान पिता स्थान या राज्य स्थान भी कहते हैं। 10वां स्थान में शनि देव के फल, 10वां स्थान पिता एवं राज्य स्थान है। पिता स्थान में कुछ कमी महसूस करते हैं और कारोबार में कमी, विद्या एवं संतान स्थान में सफल होते हैं। यही शनि देव 11 भाव में बैठे हैं तो ये लाभ स्थान है। लाभ भाव में शनि आमदनी मार्ग में कमी महसूस करते हैं और वृद्धि, विद्या में शुभ, मकान का सुख मिलता है। यही तुला लगन की कुंडली में 12 भाव मन 12वें भाव ये खर्च स्थान, हॉस्पिटल स्थान और विदेश स्थान भी है। यहाँ शनि देव मित्र बुध की कन्या राशि पर तो खर्चा पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाहरी स्थान से सुख प्राप्त होता है और कुटुंब से, रिश्तेदार से मतभेद हो सकता है। धन कोष में कमजोरी, बुद्धि एवं वाणी के अंदर कुछ भ्रम के कारण परेशानी आती है। आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आगे माँ भवानी आप लोगों का सर्व मंगल करें।